हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी ये नवरात्रि के जरिए माता देवी का आशीर्वाद मिला होगा। तो आप लोग खुश रहिए। और स्टॉक मार्केट में जो भी नए नए दोस्त आ रहे हैं, तो उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई, जब स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाना है ना, तो आप उस कंपनी को पूरी तरह से रिसर्च करिए। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है, और कंपनी सेल्स में उसका बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ आप पूरी तरह से अपने ध्यान लगा के रिसर्च करिए। और मार्केट को ध्यान रखिए कि उसका जो प्रोडक्ट बना रहा है कंपनी, या उसका जो जो भी प्रोडक्शन है, वो उसका डिमांड मार्केट में है कि नहीं है। तो उस चीज़ का पूरा रिसर्च करके फिर उस कंपनी में एक बार जब आप एंट्री करोगे, तो उसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आपको खरीदना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनी, जो हम तो हमेशा जब भी वीडियो बनाते हैं तो माइक्रो कैप के बारे में ही बताते रहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा कोई भी स्टॉक बाई और सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप उस खरीदने से पहले अपना भी रिसर्च कर लेना। और जो भी फ्रेंड मेरा नए चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपको आज मैं बहुत सारे माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आज 20% की तूफानी तेजी दिए हैं। 20%, 18%, 7%, 10%। तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला कंपनी है हमारा स्मार्ट फिनसेक। ये कंपनी देखिए, एक ही दिन में 19% की बढ़ोतरी दे दिया। तो यही माइक्रो कैप कंपनी में यही खासियत होता है कि जब ये गिरावट होता है तो भी 50, 60, 70, 80, 90% तक गिर जाता है। और जब इसका जो रैली चलता है ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होता है फिर इसको हाथ लगाने का। देखिए, ये कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ से हाई गया 21-22 रुपये तक की, और उसके बाद फिर ये एक सपोर्ट ले रहा है, 11-12 रुपये की सपोर्ट ले रहा है। और वहाँ से कंसोलिडेट करता आ रहा था। कब से? अप्रैल 2024 से अभी तक लगभग 6-7 महीना हो गया। लेकिन जो दोस्तों नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये स्टॉक नहीं चल रहा है, ये करके वो निकल जाते हैं। तो यही तो चाहता है कि कंपनी, जो भी ये डरपोक है या फिर जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, वो निकल जाए। फिर वो अपना रैली शुरू करता है। ये देखिए, यहाँ पे जो इसका जो कंसोलिडेट करता था ना, तो इसका हाई जो है 1470, फिर सपोर्ट इसका आता था 13, फिर इसका जो हाई आता था 15 रुपये तक आता था। लेकिन अभी ये अपना जो ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट कर दिया है 15 रुपये 72 पैसा। तो अगर ये यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ से अगर एक रैली दिखाता है, तो आपको बहुत बढ़िया रैली मिलने वाला है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए और अपना छोटा छोटा अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, और कंपनी का मार्केट कैप देखो, 40 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर ये यहाँ से 400 करोड़ के भी कंपनी बन जाता है ना, तो आपको 1000% का रिटर्न दे देगा। अगर यहाँ से डूब भी सकता है, तो ये बात भी दिमाग में रखना कि ये कंपनी यहाँ से भी डूब भी जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 100% नुकसान होगा। 100% से ज़्यादा तो होगा नहीं ना। अगर ये 400 करोड़ की कंपनी बन जाती है, ये 4000 करोड़ की कंपनी बन जाती है, 40,000 करोड़ की कंपनी बन सकता है भाई, ये पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। तो आप लोग इसको नज़र पे रख सकते हो और रिसर्च करके अपना छोटा सा अमाउंट, बहुत ही छोटा सा अमाउंट, जितना नुकसान आप सह सकते हो कि ये अमाउंट अगर जीरो भी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो उतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पी वैल्यूएशन देखिए, 14 का पी वैल्यूएशन है, इंडस्ट्री पी 27 है, सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। डेप्ट कंपनी के पास 0 है, और फेस वैल्यू तय की है। आप आगे आपको बोनस ही मिल सकता है। रेवेन्यू में थोड़ा अभी 2 क्वार्टर से डाउन है, लेकिन प्रॉफिट इसका फ्लैट ही चल रहा है 2-3 क्वार्टर से। अभी देखिए इसका रिजल्ट कैसा आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो अपना स्टॉक
बढ़ा सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में कोई गुंजाइश नहीं, 75% है, 75% से ज़्यादा कोई प्रोमोटर रख ही भी नहीं सकता। तो ये कंपनी को आप अपना रिसर्च में डालो और अगर अच्छा लगता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। दूसरा कंपनी है की कॉर्प, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ये जो जितने भी होम लोन वगैरह छोटे मोटे रिटेलर के मतलब गांव देहाती एरिया में ये अपना होम लोन प्रोवाइड करते हैं। और इनका देखिए ये अपर के सर्किट के ऊपर अपर सर्किट लगा रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग भी हो रहा है। मजे की बात तो ये है कि इतनी छोटी कंपनी में ट्रेडिंग भी हो रहा है और अपर सर्किट भी लग रहा है और यहाँ से लोअर सर्किट भी लगा था। तो आप इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, एक साल में 500% की रिटर्न दे दिया है। लेकिन हम लोग इसको 150 के करीब, मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग इसको 57 रुपये से बाइंग कर रहे हैं। और जैसे ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बाई ऑन अप और बाई ऑन डिप दोनों करना चाहिए। कंपनी अगर बढ़ रहा है, हम इसको ट्रायल बेसिस पे 57 रुपये में खरीदे थे। फिर जब ये बढ़ा तो फिर 88 रुपये में खरीदा। फिर जब ये और थोड़ा सा डाउन हुआ था तो मैं फिर 7 शेयर और खरीदा था 86 रुपये में। फिर जब ये बढ़ता ही गया, अपर सर्किट लगता ही गया, यहाँ से मेरे को अपर सर्किट मिला तो मैं यहाँ से खरीद ही नहीं पाया। फिर 154 रुपये में मेरे को फिर से ट्रेडिंग होता हुआ जब नज़र आया, तब मैं 100 शेयर फिर खरीदा था। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट 16,000 था। तो उसके बाद फिर अपर सर्किट लग गया और मेरे को अभी भी 117% रिटर्न मिल रहा है और 19,000 का प्रॉफिट है मेरे को। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर मैं ये 57 रुपये में खरीद के अगर छोड़ देता और मेरे को बाई ऑन अप नहीं करना होता तो आज ये कितने प्राइस में 300 रुपये है। तो लगभग मेरे को 500% का रिटर्न यहाँ पे दिखाता। लेकिन 500% रिटर्न मेरे को रिटर्न कितना मिलता मालूम है? तो यही है मेरा जो टोटल अमाउंट 300 रुपये के करीब होता। ठीक है, तो मेरे को रिटर्न से मतलब नहीं है, मेरे को परसेंटेज से मतलब नहीं है, मेरे को अमाउंट से मतलब है। मेरा अगर मैं अमाउंट नहीं बढ़ाता तो आज मेरे को 19,000 का प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान में आना चाहिए आपको। जैसे ही कंपनी ग्रोथ कर रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, आपको अपना भी अमाउंट बढ़ाता ही जाना है उसमें। ठीक है, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। आप कंपनी के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कंपनी अभी 158 करोड़ की बनी है, जबकि 500% रिटर्न देने के बाद अगर आप इसको देखोगे ना, स्टार्टिंग में 1 साल पहले ये 30 करोड़ की कंपनी थी। ठीक है, अभी 500% रिटर्न दे दिया जब आपको 1 साल में, तो उसका 5 गुना मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा ना भाई। तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। इसका मेन जो काम है होम लोन प्रोवाइड करना। प्रोमोटर होल्डिंग 70% है, रिटेल 30% है। तो इसमें आपको फेस वैल्यू 10 मिलेगा और इंडस्ट्री पी के मुकाबले बहुत ही सस्ते वैल्यूशन में मिल रहा है। आप इसको रिसर्च करके अपना वॉच लिस्ट में डाल दीजिए या फिर अपना पोर्टफोलियो में जगह दे दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो तीसरा कंपनी है पावना इंडस्ट्री। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख के दिल को एक सुकून मिलता है। अगर आप इंतज़ार किए हो ना, अगर आप लॉन्ग टर्म में पेशेंस रख के अगर होल्डिंग बिना बेचे डिमांड अकाउंट में पड़े रहने देते हो ना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है और इससे ना दिल को सुकून मिलता है कि भाई मैंने इंतज़ार किया और मैंने गिरावट में बेचा नहीं, तो आज मेरे को ये फ़ायदा मिला। एक दिन में 20%, ठीक है, एक हफ्ते में 45-46% का रिटर्न। ऐसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो सकता है और माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी में हो सकता है और स्टॉक मार्केट में होता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए अपना होल्डिंग रख सकता है ना, उसके साथ हो सकता है, डरपोक के साथ नहीं हो सकता है। और आपको कौन बोलता है कि आपका पूरा अमाउंट इसमें डाल दो? आप उतना ही अमाउंट डालो जितना आप नुकसान सह सकते हो। ठीक है, तो एक महीने में 64% का रिटर्न दे दिया।
एक साल में 64, ठीक है, 5 साल में 300% है। और ये कब से आई है? 2021 से आई है। यहाँ पे मैं होल्डिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। 413 पे हम लोग ने शुरुआत किया था, फिर जब ये बढ़ा थोड़ा 525 पे फिर खरीदा, फिर जब ये गिर गया 500 रुपये में फिर से खरीदा। लेकिन यहाँ से फिर ये नीचे आया था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे फंड नहीं था, 400 की लेवल पे आया था शायद, तो मैं इसको वॉच लिस्ट में रखा था कि कितना गिर रहा है, क्या गिर रहा है, लेकिन मैंने बेचा नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये मेरा जो एवरेज आ रहा है 506 रुपया है, लेकिन जब ये गिर के, एक मिनट बता देता हूँ आपको, जब ये गिरा था ना लगभग 428 420 की करीब इसका जो लेवल आया था, तो यहाँ पे भाई मेरे को खरीदने के लिए फंड ही नहीं मिला। लेकिन मैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं बेचा नहीं, इतना मेरा एवरेज 500 में है और ये 400 तक जा रहा है और नीचे जा सकता है। मेरे को तो ये 5 रुपये में भी चला जाता है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उतना ही अमाउंट लगाया हूँ जितना, अगर 100% भी नुकसान हो जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास फंड होता ना तो मैं इस लेवल पे और खरीद सकता था, लेकिन मेरे पास फंड नहीं था। लेकिन मैं एक अच्छा काम किया, मैंने इसको होल्ड किया, ठीक है। तो होल्ड करने का फायदा आज हमको मिल रहा है। कंपनी 500 करोड़ की कंपनी था, अभी ये 40-50% का, जो 60% का ग्रोथ मिला, इसके लिए 700 करोड़ की कंपनी बन गया। और इसका पी वैल्यूशन भी थोड़ा बढ़ गया है, अब फेस वैल्यू 10 है। तो आप इसको रडार पे ले सकते हो। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट अभी 2-3 क्वार्टर से कम अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन अगर छोटे छोटे कंपनी में अगर जाओगे तो आप उसको ईयरली देखना है रेवेन्यू, और आप उसका प्रॉफिट ईयरली देखोगे तो हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 70% है, रिटेल 30% है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, कंपनी ऑटो कंपोनेंट बनाती है। नेक्स्ट कंपनी है कॉन्टिनेंटल केमिकल्स, जो 10% की बढ़ोतरी दे दिया एक ही दिन में, और कंपनी एक हफ्ते में 20% 21% का है, और आपको एक साल में 50% की रिटर्न दे दिया। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे ना, आप चौंक जाओगे, 18 करोड़ की कंपनी है। और कंपनी काम क्या करती है? कंपनी यूज टू एक्सपोर्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो साबुन के टिक्की और जो डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, उसको एक्सपोर्ट करता है, एंड सोल्ड टू वेरियस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एंड एमएनसी कंपनी चेंज इट्स बिजनेस लाइन। ये बहुत सारे एमएनसी कंपनी के जरिए ये बेचता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करता है, कंसल्टेंसी भी करता है, सेल्स एंड ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन फॉर इवेंट्स भी करता है। तो इसका जो सर्विसेज है ना, इवेंट वेबसाइट विथ कंप्लीट सीएमएस, अवार्ड वेबसाइट विथ डायनामिक जॉर्जिंग एंड कॉल फॉर पेपर्स, कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन मैनुअल, मोबाइल ऐप एंड मोबाइल वेबसाइट बनाती है, इंटरेक्टिव फ्लोर प्लान्स एंड इवेंट्स रूट प्लानर, जो फ्लोर का डिजाइन वगैरह और इवेंट का मैनेजमेंट करता है, डिजिटल इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, जो प्रोग्रामिंग वगैरह होता है ना, बर्थडे पार्टी वगैरह, इसका जो इवेंट मैनेजमेंट का भी सर्विस करता है, सेल परचेस एंड लाइसेंसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का सेल करता है, खरीदारी करता है, और लाइसेंस भी ये जो उसका काम है वो करता है। इंटरनेशनल प्रेजेंस इसका है, यूएस में है, यूनाइटेड किंगडम में है, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। भाई 15 से 18 करोड़ की कंपनी में उसका प्रेजेंस देखो, पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है। यूएस में है, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया, लगभग पूरा का पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है कंपनी। और आपको लगता है कि 10 साल बाद ये 18 करोड़ का रहेगा ये कंपनी? रेवेन्यू ब्रेकअप है इसका, कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स एंड सर्विसेज 46%, रेंटल इनकम 42%, अदर इनकम 12%। तो रेवेन्यू में भी इनका डाइवर्सिफिकेशन है, हर तरह से मतलब बांटा हुआ है।
बहुत बढ़िया कंपनी है भाई। और इस कंपनी के जो मार्केट कैप 18 करोड़ की है, अगर ये 180 करोड़ की भी कंपनी बन जाता है ना तो आपको 1000% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये 1800 करोड़ की कंपनी बन जाएगा तो आपको 10,000% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये भी लगा दिए हो तो 10,000% मिल जाएगा, तो आपको 10 लाख रुपए बन जाएगा आपका। अगर 1800 करोड़ की भी बन जाएगा कंपनी तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाएगा आपको। और 1800 करोड़ बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिन्होंने करके दिखाया है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूंगा कि वारी रिन्यूएबल 5 साल पहले सिर्फ 10 करोड़ की या 12 करोड़ की कंपनी थी, और 5 साल के अंदर अभी देखिए 18,000 करोड़ की कंपनी बन गया। तो भाई हमको तो सिर्फ 1800 करोड़ की कंपनी बनाना है। इसको हमको क्या बनाना है, इसका प्रोमोटर बनाएगा, लेकिन हमको सिर्फ पेशेंस रख के, इन्वेस्ट करके पेशेंस रख के इसको स्टडी करना है, क्या कर रहा है कंपनी, क्या नहीं कर रहा। अगर बढ़ेगा तो भाई अपना पैसा किस्मत बदल जाएगा, नहीं तो 10,000 है भाई, 10,000 डूब जाएगा और क्या। इतना ही तो पेशेंस रखना है कि भाई जितना अमाउंट है हम 100% नुकसान सह सकते हैं उतना ही डालो। अगर 500 रुपये डालना है 500 रुपये डालो, चाहे 1000 रुपये डालना है 1000 रुपये डालो, जितना आप नुकसान सह सकते हो उतना डालो। जैसे कंपनी ग्रोथ कर रहा है थोड़ा थोड़ा आप अपना अमाउंट भी बढ़ाते जाने का, तो उससे क्या होता है कि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कंपनी 18 करोड़ से 20 करोड़ हो गया तो फिर 500 रुपये डाल दिए, फिर 20 करोड़ से फिर अगर ये 25 करोड़ हो गया फिर 1000 रुपये डाल दिए, फिर 30 करोड़ हो गया फिर 1000 रुपये डाल दिए। ऐसे करके जाओगे तो आपको क्या है, थोड़ा रिस्क भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपको जो थोड़ा कम मिलेगा। जो एट ए टाइम जो डाउन टाइम जो 18 करोड़ में जो पूरा अमाउंट डाला होगा 5,000 10,000, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको भी एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। और एक बात और है कि आपको रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा आपका। क्यों, कंपनी अगर यहाँ से गिरता है ना तो आपको 500 रुपये का नुकसान होगा, जो एट ए टाइम में इन्वेस्टमेंट किया है 5-10 हज़ार रुपये उसको ज़्यादा नुकसान होगा, तो आप वहीं रुक जाओगे 500 रुपये में। लेकिन बढ़ेगा कंपनी तो उसको थोड़ा ज़्यादा होगा और आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है सीस इंडस्ट्रीज। ये भी केमिकल सेक्टर का कंपनी है और एक ही दिन में आपको 16% का रिटर्न दे दिया। और ये कंपनी बहुत दिनों के बाद अभी अपना बढ़ोतरी दिखाया है। आप देखोगे तो एक साल में ये एक अपर साइड में गया था 156 रुपये तक का। और इसका बाबनोई का हाई दिखा देता हूँ मैं आपको, 172 रुपये का बाबनोई का हाई है और बाबनोई की लो 99 रुपीज़ है। अभी ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, 121 रुपये में। मालूम है एक ही दिन में इसने 16 रुपये का बढ़ोतरी हो गया। 16 रुपये का मतलब कि ये 100 रुपये के आसपास चल ही रहा था। ठीक है, तो आप ये कंपनी एक साल में आपको अभी फ्लैट में नज़र आ रहा है, मतलब एक साल का रिटर्न बिल्कुल जीरो है और 2% बल्कि माइनस ही है। और 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 2000% है। भाई इन्होंने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दे दिया है। अभी थोड़ा सा जो भी प्रॉफिट बुकिंग कह लो या फिर थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करना है कंपनी को, थोड़ा एक वैल्यू रेंज में स्टेबल रहना है, तो उस हिसाब से इसने थोड़ा टाइम लिया है। ठीक है, और यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट होता है ना, अगर ये 150 रुपये 170 रुपये को पार करता है तो एक बढ़िया रैली मिलेगा। लेकिन इसका रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट कैसे आता है। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, 373 करोड़ की कंपनी है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, इंडस्ट्री पी 57 है और पी इसका 41 का चल रहा है। आप इसको अपना रेडर पे रख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। शेयर होल्डिंग 66% है, इसको कम नहीं मानो, 66% बहुत बढ़िया होल्डिंग होता है प्रमोटर का। आप इसको रेडर पे रखो। और मेरा जो